आप सभी राष्ट्र निर्माताओं को आवाज मेरी आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं? चलिए, पहुंच रही है। तो कल हम लोगों ने बिहार विशेष को देखा था और आज क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। अब नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो नया संसद भवन बना है, उस नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और हमारा जो संसद भवन है उससे संबंधित काफी सारी जानकारी मैं आप लोग के सामने आज लेके आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गदला जी। ठीक है, अभी चलिए, नए संसद भवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है और यह ऐसी जानकारी है कि आज हम लोग इसको करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह क्या हो जाएगा, एक इतिहास बन के रह जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आप लोग के सामने है जी। गुड इवनिंग। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। और आप लोग की सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, इसे एक चित्र के रूप में भी आप लोग के सामने लाया है ताकि चीजें अच्छे तरीके से याद रहे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? बिल्कुल आप सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023, 29 मई 2023, 25 मई 2023, 24 मई 2023। मजेदार बात यह है कि आप लोगों में से सभी साथियों ने सही आंसर बताया। अंजलि जी बी बता रही हैं, जी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 मई 2023 को हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और यह हमारे देश की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। क्योंकि आज़ादी के 70 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और जी गुड इवनिंग, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको, तो 70 साल के बाद हमारा भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। हमें पहले रक्षा सामग्री के लिए अमेरिका के ऊपर, रूस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा देश स्वयं निर्माण कर रहा है। आजादी प्राप्ति के बाद हम लोग किस संसद भवन में काम कर रहे थे? तो अंग्रेजों ने जो बना के दिया था, लेकिन आज हम स्वयं आत्मनिर्भर हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। ठीक है, इनके द्वारा ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इससे संबंधित और भी बातों को जानते हैं। अमित शाह क्या है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, इसको होम मिनिस्टर कह सकते हैं। राजनाथ सिंह क्या है? तो रक्षा मंत्री है। ठीक है, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू भारत की ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है, और यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। इससे पहले किसी भी आदिवासी को भारत का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। तो द्रौपदी मुर्मू को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह भारत की राष्ट्रपति बनी।
चलिए, काफी अच्छा लगा आप लोगों का आंसर देख के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ये हमारा नया संसद भवन है। नए संसद भवन का आकार कैसा है, देख रहे होंगे। ठीक है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? सी बता रहे हैं आप लोगों में से सभी साथी। हमारा जो नया संसद भवन है, इसका आकार कैसा है? चित्र में देख रहे होंगे। यह देखने में लगभग कैसा है? तो एक त्रिभुजाकार आकार के समान है। ठीक है, तो हमारा जो संसद भवन है, वर्तमान संसद भवन, यह त्रिभुजाकार है। जी नहीं, यह त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान आकार का है। इसको एक बार और देख लेते हैं हम लोग। यह देखिए, ये त्रिभुजाकार आकार का हमारा नया संसद भवन है और जिसके जस्ट पीछे हमारे भारत का पुराना संसद भवन है ये। ठीक है, तो नया जो संसद भवन है यह कैसा है? त्रिभुजाकार है और इसमें 3 गेट हैं, देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से जिन साथियों ने सी दिया है बिल्कुल सही जी, प्रणाम। किरण जी, बिल्कुल सेंगोल की भी चर्चा करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी प्रश्न आएगा उन सब की हम लोग आज चर्चा करेंगे। 3 नंबर प्रश्न देख चुके हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? हमारा जो नया संसद भवन बना है, ये वर्तमान में जो हम लोग चित्र में देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? आंसर आप लोगों के सामने है। 84,500 वर्ग मीटर, 74,500 वर्ग मीटर, 44,500 वर्ग मीटर और 64,500 वर्ग मीटर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न की संख्या को भी अपने उत्तर के साथ टाइप करेंगे तो आंसर देखने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। डी बता रहे हैं आप लोगों में से अधिकतर लोग। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारा जो वर्तमान का ये संसद भवन है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में हमारा यह संसद भवन फैला हुआ है। ठीक है, मीनू जी ए बता रही है, ए नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा जो वर्तमान नया संसद भवन है, इसका क्षेत्र कितने वर्ग की मीटर में फैला हुआ है? तो 64,500 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए। नए संसद भवन की लागत क्या है? कितना खर्च हुआ इस नए संसद भवन के निर्माण में? जल्दी से बताइए कमेंट करके। 971 करोड़ लगभग, 1272 करोड़ लगभग, 1572 करोड़ लगभग, 1772 करोड़ लगभग। क्या होगा? नए संसद भवन के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ है? ए बता रहे हैं कुछ लोग, बी बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत का जो वर्तमान संसद भवन है, उसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ राज्यसभा टीवी के अनुसार। और राज्यसभा टीवी, जिसको वर्तमान में संसद टीवी भी कहा जाता है, यह क्या है? एक सरकारी न्यूज चैनल है। ठीक है, इसके अनुसार बिल्कुल ये सही आंकड़ा है। एग्जाम में भी रहे 971 ही रहेगा। ठीक है, कितने खर्च हुए हैं? 971 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए हैं। ठीक कर लीजिएगा इसको। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में जो हमारा ये संसद भवन बना है, इसके निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा, काफी मजेदार प्रश्न है। इसको VVI प्रश्नों के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये पूछा भी जा सकता है। VVI बोल सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? ठीक है, सबीना जी गलत बता रही हैं, 1200 करोड़ नहीं होगा।
नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल, कमल पटेल, मोहन अग्रवाल, दिनेश गुप्ता। क्या होगा इसका सही आंसर 6 नंबर प्रश्न का? काफी सारे लोगों ने सही आंसर बताया है। ये कौन है चित्र में? विमल पटेल जी है, विमल पटेल। यही नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। ठीक है, चित्र में जो दिख रहे हैं आप लोग को, यही हमारे विमल पटेल जी है। नए संसद भवन का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 7 नंबर प्रश्न। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है, यानी किसने किया है? नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। हमारा जो नया संसद भवन है उसका निर्माण किसने किया है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। चारों ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या होगा। बी बता रहे हैं कुछ लोग आंसर, कुछ लोग ए बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? यहाँ देख रहे होंगे बगल में लिखा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ही यह एक कंपनी है जो निर्माण कार्य करती है, और इसी कंपनी ने भारत का नया संसद भवन तैयार किया है। इसी को केंद्र सरकार ने ठेकेदारी दिया था संसद भवन तैयार करने के लिए। टाटा प्रोजेक्ट एलटीडी लिमिटेड कह सकते हैं। ठीक है, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स के अंतर्गत यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और इससे पहले जो 6 नंबर प्रश्न थे वह भी काफी महत्वपूर्ण था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए। नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया है? यह जो नया संसद भवन है इसका डिजाइन किसने किया है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आंसर आप लोग के सामने है। क्या है आंसर? सेबी एंड रूपा इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स। सारे आंसर आप लोगों के सामने। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर अधिकतर लोग बी बता रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। यह एक ऐसी संस्था है जिसने क्या किया, इस संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया? बनके तो वर्तमान में जरूर तैयार है। क्या हुआ? रुक गया? वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, गुजरात की कंपनी है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है कि नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? इसका शिलान्यास कब किया गया था? डी बता रहे हैं सभी लोग इसका आंसर। जी बिल्कुल, 10 दिसंबर 2020 ईस्वी को हमारे संसद भवन का शिलान्यास किया था। किसने? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। मीनू जी आप गलत बता रही हैं, आप बता रही हैं कि 20 दिसंबर 2021 नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, 10 दिसंबर 2020 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने यह शिलान्यास किया था? शिलान्यास किसने किया था? ये शिलान्यास तो नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा यह शिलान्यास किया गया था। चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ये सारा PDF आप लोगों को मिलेगा यह सब। ठीक है, ये सारा PDF मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? हमारा जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, ये नया संसद भवन है और इसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं? जल्दी से बताइए। डी बता रहे हैं सभी लोग। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए जो नया संसद भवन बना है उसमें 888 सीटें हैं। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल 543 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर तक हम लोगों ने प्रश्न कंप्लीट कर लिया। ये हमारे लोकसभा के लिए भवन है, संसद, नए संसद भवन के अंतर्गत। और ये रहा आज का 11 नंबर प्रश्न। नए संसद भवन में लोकसभा में किस थीम पर आधारित है? किस थीम पर यह आधारित है? पीकॉक थीम, लोटस थीम, टाइगर थीम, एलिफेंट थीम? जल्दी जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नया जो संसद भवन है उसमें लोकसभा किस थीम पर आधारित है? जल्दी से बताइए, लोकसभा किस थीम पर आधारित है? हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। और इसी के आधार पर, यही जो है, इसी के आधार पर हमारे लोकसभा का जो थीम है इसी पर आधारित है, पीकॉक पर। पीकॉक क्या है? पीकॉक क्या है? तो यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, उसके बाद ये टाइगर क्या है? तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु टाइगर हो गया। और ये एलिफेंट क्या है? तो ये हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय विरासत पशु। ठीक है, इन सभी बातों को भी हम लोगों ने जान लिया। और ये लोटस क्या है? कमल, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, या राष्ट्रीय फूल भी बोल सकते हैं, पुष्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये रहा 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? चलिए, राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? ये बता रहे हैं सभी लोग। लोकसभा पीकॉक थीम पर आधारित थी। इस पर लोकसभा आधारित है, पीकॉक पर। लोकसभा का थीम है, पीकॉक थीम है। लेकिन राज्यसभा का जो थीम है, राज्यसभा का थीम क्या है? तो लोटस थीम है। राज्यसभा का जो थीम है वह लोटस थीम है। और वर्तमान में यदि हम राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य की संख्या की बात करें, कुल सदस्य तो कितने हैं? कुल सदस्य 250 हैं। और इन 250 सदस्यों में 238 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा
मनोनीत किया जाता है। लेकिन ये देखिए, वर्तमान में राज्यसभा का सभी सीट भरा हुआ नहीं है, कुछ सीट खाली है। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य ही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ये बी बताया है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों थीम हम लोगों ने देख लिया। लोकसभा पीकॉक थीम पर आधारित है और राज्यसभा लोटस पर। कुछ और भी जानकारी है यहाँ राज्यसभा से संबंधित, कुछ जानकारियों को हम लोग समेटते चलते हैं जिसकी जरूरत है। ये राज्यसभा का कक्ष है और राज्यसभा के कक्ष का जो फर्श है उस पर जो कालीन बिछाई गई है लाल कालीनों के साथ, इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा में एक बेंच कुर्सी पर 2 सांसद बैठ सकते हैं। नया जो हमारा लोकसभा या राज्यसभा बना है, ठीक है, उसमें जो कुर्सी लगाई गई है, ये कुर्सी, इस कुर्सी पर, एक कुर्सी पर कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 2 सांसद बैठ सकते हैं। और हर सांसद के डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। ठीक है, टच स्क्रीन यानी लैपटॉप लगा हुआ होगा। तो ये कुछ जानकारी थी। ठीक है, थीम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते चलिए राज्यसभा के बारे में मैंने क्या बताया। इसका जो फर्श है उस पर जो कालीन बिछी हुई है वह लाल कालीन है। और लोकसभा या राज्यसभा जो बनी है उसमें जो बेंच है या कुर्सी है उस पर, एक बेंच या कुर्सी पर 2 सांसद के बैठने की व्यवस्था है। और इसके सामने डेस्क पर टच स्क्रीन लगा हुआ है। ये इसकी विशेषता है नए संसद भवन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, काफी मजेदार प्रश्न है। नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में तो हम लोगों ने देख लिया 888 सीटें हैं। नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो 888 सीटें थी। लेकिन यहाँ राज्यसभा में पूछा जा रहा है, तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल काफी सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। राज्यसभा में वर्तमान नए संसद भवन में कुल कितनी सीटें हैं? तो 384 सीटें हैं। कितनी है? 384 सीटें हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। नए संसद भवन की हम लोग बात कर रहे हैं। नए संसद भवन, नए संसद भवन में राज्यसभा में कुल कितनी सीटों की व्यवस्था है? तो वह है 384। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं नए संसद भवन में? तो 888 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नया संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है और नए सिरे से जब हमारे देश में लोकसभा का गठन होगा, परिसीमन आयोग इस पर काम कर रही है, तो क्या होगा? सांसदों की संख्या बढ़ेगी और उसको बैठने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए लोकसभा में भी और राज्यसभा में क्या किया गया है? सीटों की संख्या को बढ़ाया गया हो, चित्र में देख रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है। ये रहा आज का 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। नए संसद भवन में कितने फ्लोर हैं? 8, 10, 5, 4। हमारा जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है इसमें कुल कितने फ्लोर हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हमारे नए संसद भवन में कुल कितने फ्लोर हैं?
जी बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है, और बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारे नए संसद भवन में 4 फ्लोर है, ठीक है, 4 फ्लोर हैं हमारे संसद भवन में, और सबसे ऊंचे फ्लोर पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र पर यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने डी बताया है बिल्कुल सही है, ये हमारा नया संसद भवन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 15 नंबर प्रश्न, लोकसभा हॉल में बैठने की संख्या कहां तक बढ़ाई जा सकती है? वर्तमान में तो 888 सीटें हैं, लेकिन इतनी जगह है वर्तमान में लोकसभा के लिए जो कक्ष बनाए गए हैं, उसमें सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो कहां तक नए लोकसभा में बैठने के लिए सीटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। नए संसद भवन में लोकसभा में सीटों की संख्या को कहां तक बढ़ाया जा सकता है? 15 नंबर प्रश्न का अधिकतर लोग सी बता रहे हैं आंसर, और मजेदार बात यह है कि बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। नए संसद भवन में वर्तमान में, नए संसद भवन की बात कर रहे हैं, तो नए संसद भवन में वर्तमान में 888 कुर्सी लगाई गई है, लेकिन उसमें कुर्सियों की संख्या को बढ़ाकर 1272 किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का जब ज्वाइंट सेशन चलेगा तो उस समय बहुत अधिक सीटों की आवश्यकता होगी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का जब ज्वाइंट सेशन चलेगा तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, एक ही जगह उपस्थित होते हैं, तो उनको बैठने के लिए बहुत सारे स्थान की आवश्यकता होती है। इसलिए लोकसभा में पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, स्थान हो, इसके लिए बड़ा सा लोकसभा का कक्ष बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में 888 सीट है, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाकर सीटों की संख्या 1272 किया जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आज का 16 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, सेंगोल के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है। सेंगोल, जिसको राजदंड को भारत संसद में स्थापित किया गया है, यह किस राजवंश से संबंधित है? ये सेंगोल है, देख रहे होंगे। इसके शीर्ष पर यह सेंगोल सोने से बना हुआ है और इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है, ठीक है। सी बता रहे हैं सभी लोग आंसर। सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है, किस राजवंश से संबंधित है? बिल्कुल चोल राजवंश से यह संबंधित है, चोल राजवंश से सेंगोल संबंधित है। और सेंगोल के बारे में कुछ और भी बातों को हम लोग जानते हैं। सेंगोल के बारे में जानते हैं कि यह चोल साम्राज्य में स्थापित होने वाला राजदंड है, यह चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतिरूप है। क्या लिखेंगे? यह चोल साम्राज्य में स्थापित होने वाला राजदंड है, ठीक है। कुछ बातें हैं जिसको जानना जरूरी है, और इसके साथ साथ यह चोल साम्राज्य में के राजा रानी औपचारिक मौके पर धारण करते थे इसको, यानी सत्ता परिवर्तन के समय। क्या लिखेंगे? सत्ता परिवर्तन के समय चोल शासन में राजा या रानी इसे धारण करते थे।
इसे धारण करते थे। इसके बारे में कुछ और भी बातों को हम लोग जानते हैं। और 15 अगस्त 1947 को आधी रात्रि को सेंगोल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। क्या लिखेंगे? 15 अगस्त 1947 को सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। ठीक है, तो सत्ता परिवर्तन का यह प्रतीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें जानते हैं। यह जो सेंगोल है जिसको हम लोग चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। और यह जो सेंगोल है लोकसभा में स्पीकर की सीट के बगल में इसको स्थापित किया गया है। यह सोने से बना हुआ है। किसका बना है यह? इसकी संरचना किससे हुई है? तो यह सोने से बना हुआ है। किससे? सोने से यह निर्मित है। और सोने से निर्मित होने के साथ साथ इसके शीर्ष पर कौन है? तो नंदी विराजमान है। इसके शीर्ष पर, सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। तो काफी सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। बिल्कुल पूजा जी, भारत की आजादी का प्रतीक बता रही हैं आप इसको। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के समय भी सेंगोल को धारण करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। सेंगोल राजदंड किस सदन में स्थापित किया गया है? हमारे भारत में 2 सदन है ना संसद के, लेकिन किस सदन में इसको स्थापित किया गया है? जी प्रणाम रितेश जी। किस सदन में इसको स्थापित किया है? अभी मैंने आप लोगों के सामने इसका चर्चा किया था कि सेंगोल को लोकसभा में स्पीकर के सीट के बगल में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, लोकसभा में स्पीकर के सीट के बगल में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत के संसद के कितने सदन हैं? सदन की बात करें, सदन, भारत के संसद के सदन की बात करें, भारत के संसद के सदन की बात करें तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। पहला सदन है लोकसभा, दूसरा सदन है कौन? राज्यसभा। और संसद के यदि अंग की बात करें, भारत के संसद के अंग, तो संसद के अंग कितने हैं? इसके 3 अंग हैं। एक है लोकसभा, पहला क्या है? लोकसभा। दूसरा कौन है? तो राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन या नहीं तो प्रथम सदन या नहीं तो जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा अस्थाई सदन है लेकिन राज्यसभा अस्थाई सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका जो तीसरा अंग होता है संसद का, वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति, तो इस प्रकार से संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सदन कितने हैं? 2 सदन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से जिन साथियों ने ए बताया है बिल्कुल सही था उनका। ये रहा 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। नए संसद भवन में उपयोग किया गया कालीन कहाँ से संबंधित है? यानी नए संसद भवन में जो कालीन बिछाया गया है फर्श पर,
वह कहाँ से लाया गया है? जल्दी से बताइए। नए संसद भवन में जो कालीन बिछाया गया है, कहाँ से लाया गया है वह? नए संसद भवन में जो कालीन फर्श पर बिछाए गए हैं, वह मिर्जापुर से लाया गया है, क्योंकि मिर्जापुर में विश्व प्रसिद्ध कालीनों का निर्माण होता है। यह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का जो कालीन है विश्व प्रसिद्ध कालीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और ये रहा आज का 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न आपके सामने है। नए संसद में भवन में संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित किए जाएंगे? लोकसभा में, राज्यसभा में, सेंट्रल हॉल में? इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में, यानी नए संसद भवन में जब संयुक्त सेशन होगा। संयुक्त सेशन का मतलब क्या? जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके एक साथ एक ही बैठक में पास करती है, तो उसको संयुक्त सेशन कहा जाता है। और संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित होगा? लोकसभा में कि राज्यसभा में? सी बता रहे हैं सभी लोग। अभी हम लोगों ने जाना है कि लोकसभा में वर्तमान में 888 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में भी हम लोगों ने देखा था। तो लोकसभा में चूंकि 888 सीटें हैं, इसलिए संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त का मतलब क्या? जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठती है। और इसके लिए व्यवस्था कहाँ की जाएगी? तो लोकसभा में। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इसका उत्तर क्या बताया है, ए बताया है, उनका बिल्कुल सही आंसर है। जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा में 384 सीटें हैं, तो अधिकतर सीटें कहाँ है? लोकसभा में है। इसलिए संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होगा, तो उस अधिवेशन वह अधिवेशन कहाँ होगा? लोकसभा में होगा, इसलिए कि वहां ज्यादातर सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। लेकिन उस प्रश्न को समझने से पहले आइए कुछ और भी बातों को जानते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये जो सिक्का देख रहे हैं, 75 रुपए का सिक्का है, और इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। कब? देखिए, सिक्का एक तरह का अशोक स्तंभ, तो दूसरी तरफ क्या है? संसद भवन की तस्वीर है। 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर। तो इस सिक्के में एक तरफ क्या है? अशोक स्तंभ है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? संसद की तस्वीर है। देख रहे होंगे, यहाँ अशोक स्तंभ एक तरफ है और दूसरे तरफ संसद की तस्वीर है। और इस सिक्के को कोलकाता की टकसाल में ढाला गया है। इसके साथ साथ इसका जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या है? इस सिक्के का जो व्यास है, ये व्यास होता है, यह कितना है? 44 mm है, मिलीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, इस सिक्के का व्यास हो गया। और इस सिक्के में किन किन धातुओं से बना हुआ है? तो इसमें सिल्वर 50% है, 40% कॉपर है, 5% निकेल और 5% जिंक है। इस सब के मिश्रण से एक मिश्र धातु के तौर पर इस सिक्के को तैयार किया गया है। इसके साथ साथ और भी बातों को देखते हैं। इस पर संसद पर संकुल लिखा हुआ है, संसद संकुल इस पर लिखा हुआ है इस सिक्के पर। और इस मौके पर इस स्टाम्प भी लॉन्च किया गया है। सिक्का के साथ साथ 75 रुपए का स्टाम्प भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी जो होना बहुत जरूरी है आप लोगों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया संसद भवन कितने स्टार प्लेटिनम रेटेड है? हमारा जो नया संसद भवन है
कितने स्टार प्लेटिनम रेटेड है? 4, 5, 7, 8। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 20 नंबर प्रश्न का। नया संसद भवन कितने स्टार प्लेटिनम रेटेड है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, नए संसद भवन में कितने स्टार प्लेटिनम रेटेड है? तो यह हो गया 5 हो जाएगा, इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन लंबा नहीं हो, जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने सेशन को। ये रहा आज का नया प्रश्न आप लोगों के लिए। नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? हम लोग जानते हैं कि भूकंप के अनुसार 5 जोनों में बांटा जाता है किसी भी क्षेत्र को। तो किस जोन के अनुसार इसको डिजाइन किया गया है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। किस जोन के अनुसार नए संसद भवन को डिजाइन किया गया है? यह एक भूकंप रोधी भवन है। ठीक है, किस जोन के अंतर्गत है यह? डी बता रहे हैं सभी लोग और बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारा जो नया संसद भवन है, ठीक है, उसका सिस्मिक जोन यदि हम लोग देखें तो क्या है? 5 जोन के अंतर्गत इसको हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, जहां विश्लेषण की जरूरत होगी मैं स्वयं विश्लेषण करूंगा। कुछ और भी बातों की जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। इसको देखिए, इस संसद भवन की जो दीवार है, इसकी दीवार और छत पर नक्काशीदार मोर पंख का डिजाइन है। संसद भवन जो बनाया गया है उसकी जो आंतरिक दीवारें हैं, ठीक है, उस दीवार और छत पर क्या है? तो नक्काशीदार मोर पंख का डिजाइन है और फर्श पर कालीन का रंग भी मोर पर आधारित है। लोकसभा के चैम्बर में अध्यक्ष और राज्यसभा के चैम्बर में सभापति की कुर्सी के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगा हुआ है। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये जो सीट है लोकसभा का स्पीकर का, इसके ऊपर भी अशोक चक्र लगा हुआ है और राज्यसभा में सभापति का जो सीट होता है उसके ऊपर भी अशोक चक्र लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का 22 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए। नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? हमारे जो नए संसद भवन है उसमें जो द्वार है उस द्वार का नाम क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? हमारा जो नया संसद भवन है वह त्रिभुजाकार है। ठीक है, और तीनों द्वार के अलग अलग नाम है। एक द्वार ये देख रहे हैं, एक ज्ञान द्वार हो गया, शक्ति द्वार हो गया और ये क्या हो गया? कर्म द्वार हो गया। तो इसमें तीनों द्वार है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हमारा नया संसद भवन त्रिभुजाकार है और इसके 3 द्वार है। तीनों द्वार का जो नाम है क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे देख रहे होंगे हमारा ये पुराना संसद भवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इसका उत्तर डी बताया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, इसका वजन कितना है? संसद भवन के छत पर जो अशोक चक्र स्थापित है उसका वजन कितना है? 5500 किलोग्राम, 6500 किलोग्राम, 7500 किलोग्राम, 9500 किलोग्राम। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। डी बता रहे हैं आप लोगों में से सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर डी बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं। संसद भवन के ऊपर छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का चिन्ह स्थापित किया गया है उसका वजन कितना है? तो 9500 किलोग्राम है, बिल्कुल। और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें, ये इसका हाइट कितना है, ये इस ऊंचाई की हम लोग बात करें तो ये ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर
ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई है जो संसद भवन के ऊपर है। और इस विशाल कांस्य मूर्ति का समर्थन करने के लिए केंद्रीय फ्लोयर के शीर्ष पर 6500 केजी की संरचना का निर्माण किया गया है। प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थर में उकेरे गए हैं। ठीक है, ये कुछ सामान्य सी जानकारियां थी जो हमारे पास होनी चाहिए अशोक चक्र से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, और इसके बारे में तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में सिक्का देख रहे होंगे, इसको इन्होंने कब जारी किया था? नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? सी बता रहे हैं सभी लोग। इसकी चर्चा हम लोग पहले से कर चुके हैं। बिल्कुल यही जो हमारा नया सिक्का है, इसी को जारी किया गया था संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर, जिसमें एक तरफ क्या है, एक तरफ नए संसद भवन का चित्र है तो दूसरे तरफ अशोक चक्र है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों में से जिन साथियों ने सी बताया है ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 25 नंबर प्रश्न आज का। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? पुराने संसद भवन की बात हो रही है, नए नहीं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। ये हमारा पुराना संसद भवन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जितने भी करेंसी नोट हैं उसके पीछे देखते हैं इसको, खास करके 50 रुपए के नोट के पीछे जरूर रहता था। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। डी बता रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, किरण जी आपका आंसर क्या होगा? बोल रहे हैं बी ए। क्या होगा इसका सही आंसर? 25 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? सभी लोग का आंसर बी आ रहा है, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं। उन्नीस में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, इसके बारे में और भी बहुत सारी बातों को हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके बारे में काफी सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं कि कब इसका उद्घाटन हुआ था, कब शिलान्यास हुआ था, किसने इसका उद्घाटन किया था। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये रही पुराने संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिसकी आप लोग तलाश कर रहे थे, ये आप लोग के सामने उपस्थित है। गौर से इसको देख लीजिए ताकि पुराने संसद भवन से संबंधित भी कुछ भी पूछा जाए तो उसका आप लोग ठीक से जवाब दे सकें। ये हमारा पुराना संसद भवन है। ठीक है, इसका शिलान्यास कब हुआ? तो 12 फरवरी 1921 ईस्वी को ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था बनाने के लिए। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, इसके बनने में कितना समय लगा था? तो 6 वर्ष। इसका आकार कैसा था? तो बिल्कुल यह वृत्ताकार था, वृत्ताकार। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ साथ इसमें कितना लागत लगा था, कितने पैसे खर्च हुए थे? तो 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। और वर्तमान में जो हमारा संसद भवन बना है वह 971 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में इसको बदल दिया गया है।
भारत का आम नागरिक भी वहां जाके घूम सकता है, चीजों को देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पुराने संसद भवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप लोगों को पीडीएफ के रूप में आपके ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मजा आया होगा इन सभी चीजों को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघ की जो व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद? क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? व्यवस्थापिका सभा क्या करती है? तो कानून बनाने का काम करती है। व्यवस्थापिका सभा क्या करती है? कानून बनाती है। व्यवस्थापिका, और इसके लिए हमारे संविधान में जिस शब्द का यूज किया गया है उसको विधायिका कहते हैं, विधायिका। और हमारा जो विधायिका है, ठीक है, इसके 3 अंग हैं। कौन कौन है हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के बाद क्या है? राज्यसभा है, और राज्यसभा के बाद इसका जो तीसरा अंग है उसको राष्ट्रपति कहते हैं। और तीनों अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तीनों अंगों को सम्मिलित रूप से संसद कहते हैं। तो भारत की जो व्यवस्थापिका सभा है वह संसद के नाम से जानी जाती है। संसद लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, ठीक है, शब्दों में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आइए हम लोग देख लेते हैं। चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, उसको सांसद कहा जाता है। सांसद, तो सांसद का मतलब होता है क्या? या तो वह लोकसभा का सदस्य होगा, नहीं तो राज्यसभा का सदस्य होगा। लेकिन संसद का मतलब होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आज का 27 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद कितने सत्र होते हैं? संसद में कानून बनाने के लिए कितने सत्रों का आयोजन होता है? जल्दी से बताइए, कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। संसद में कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। डी बता रहे हैं, बिल्कुल। संसद में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र यह फरवरी के दौरान शुरू होता है जिसमें हमारे देश का बजट पेश किया जाता है। उसके बाद मानसून सत्र अब शुरू होने वाली है, और ठंड के मौसम में शीतकालीन सत्र चलती है। तो ये उपयुक्त सभी सत्र हैं, यानी तीनों सत्र चलती रहती है। जिस समय तीनों सत्र चलती है तो उस समय लोकसभा, ठीक है, और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा ये क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं रहती है तो राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण करता है। अध्यादेश, जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चलता रहता है और वैसी स्थिति में देश में कानून बनाने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद के सहायता से अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया बिल्कुल सही था। मात्र 3 प्रश्न और बच गए हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आप लोग के सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संसद के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना होगा?
बी बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है, बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, लेकिन 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो बी ही होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत में जो संसद होगी, इस संसद के 3 अंग होंगे, जो बना होगा किससे, तो 2 सदन से बना होगा, एक लोकसभा, ठीक है, और दूसरा कौन, राज्यसभा, राज्यसभा, और इसके साथ साथ तीसरे अंक के रूप में राष्ट्रपति होगा। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, बिल्कुल सही है। और ये रहा आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न, ठीक है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, यानी जिसको सॉवरेनिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, डी बता रहे हैं आप लोगों में से अधिकतर लोग इस प्रश्न का उत्तर, और बिल्कुल सही बता रहे हैं, न्यायिक समीक्षा में ही हमारे देश की संप्रभुता, यानी संसद की जो संप्रभुता है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। बिल्कुल आप लोगों में से जिन साथियों ने 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बी बताया है, डी नहीं होगा, बी बताया है, वह सही है, न्यायिक शक्ति, न्यायिक समीक्षा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। जब हम लोकतंत्र की चर्चा कर रहे थे आप लोग के सामने, तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे यहाँ संविधान में सबसे ज्यादा शक्ति ना ही लोकसभा के, ना ही व्यवस्थापिका के पास है, और ना ही न्यायपालिका के पास है। कुछ मामले में शक्तिशाली न्यायपालिका है, तो कुछ मामले में हमारे संसद को शक्तिशाली बनाया गया है, दोनों में बैलेंस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। और क्या है प्रश्न, ये आप लोग के सामने है। अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। अस्थाई संसद का मतलब है कि हमारे भारत में संविधान बनाने के लिए, यानी आजादी के पहले ही संविधान बनाने का काम शुरू हो गया था, और हमारा संविधान जब बन के तैयार हो गया तो संविधान सभा को भंग नहीं किया गया, ठीक है। और प्रथम लोकसभा चुनाव से पहले वही संविधान सभा भारत के अस्थाई संसद के रूप में काम करती रही। अस्थाई संसद का मतलब क्या, हमारे भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, जिसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था कब, 1946 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसने संविधान बनाने के लिए प्रथम बैठक कब किया था, प्रथम बैठक, संविधान बनाने के लिए प्रथम बैठक हुआ था कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। और हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, चीजों को याद रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक हुई,
और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया, अपने आप को भारत के अस्थायी संसद के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और उसी समय जो संविधान सभा थी वह लोकसभा के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, लोकसभा के रूप में। और लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर थे, स्पीकर वह कौन थे, प्रथम स्पीकर की मैं बात करूं तो प्रथम स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। ये जो संविधान सभा थी जो अस्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी, इसका निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं हुआ था। 1951-52 में जब भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ तो उस चुनाव के बाद क्या हुआ, यह संविधान सभा भंग हो गई और नया संसद काम करना शुरू कर दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को, ठीक है। यानी लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ था वह 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था और पूरा होने में 1952 तक चले गए। तो जब नया संसद भवन में नए सांसद सब चुन के आए और लोकसभा में जब बैठे तो पुराने संसद को यानी संविधान सभा को 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को भंग कर दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारियां थी जो आपके पास होना चाहिए। पुराने यानी अस्थायी संसद का मतलब होता है संविधान सभा, जिसने संविधान बनाने का काम किया था। आप लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। संविधान बनाने वाली सभा ही जो संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, संविधान बनाने के बाद भी संविधान सभा को भंग नहीं किया गया। कब तक, तो जब तक भारत में प्रथम आम चुनाव नहीं हो गए, ठीक है। भारत में जब प्रथम आम चुनाव हो गया तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, बिल्कुल उनका सही उत्तर था। तो आज का सेशन कैसा रहा, मजा आया होगा। और ये ऐसे प्रश्न है जिसमें कम से कम 1 या 2 प्रश्न तो बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। भारत के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, अभी आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा, ठीक है। ये सभी आप लोगों को पीडीएफ के रूप में ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी, हेमलता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा।